देश भर में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जरूरतमंद बुजुर्गों को लग रहा है टीका। मुंबई में भी बूस्टर डोज लगना शुरू। बीकेसी जंबो सेंटर में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा सीनियर सिटीजन भी मौजूद। तमिलनाडु में सीएम एम के स्टालिन की मौजूदगी में शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लगेगी डोज। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा आए केसेस। एक दिन में 1,79,000 संक्रमित। 24 घंटे में 146 लोगों ने तोड़ा दम। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.29% तक पहुंची। रिकवरी रेट में गिरावट। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या में पहुंचा 4,000 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 मामले। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की इमरजेंसी बैठक। बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस के बीच जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को कहा। पीएम मोदी कोरोना के हालात पर जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के हालात पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के बिगड़ते हालात पर करेंगे समीक्षा। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक होगी। कोरोना के हालात को देखते हुए और पाबंदी लगाने पर हो सकता है विचार। कोरोना में मुंबई से आगे निकली दिल्ली। दिल्ली में एक दिन में मुंबई से ज्यादा 22,751 नए मरीज मिले। 17 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 19,474 नए संक्रमित मिले। एक दिन में कोरोना के 7 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केसेस आए। 12 की गई जान। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,287 नए मामले आए सामने। 18 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,695 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 4 की मौत। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की तगड़ी मार। एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वास समेत 300 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित। महाराष्ट्र पुलिस पर फूटा कोरोना का बम। 18 सीनियर अधिकारी और 114 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। दिल्ली में रविवार को 5,000 से ज्यादा लोगों का कटा चालान। कोरोना नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई। राजस्थान के शहरी इलाकों में 30 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। 12वीं तक की सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। राजस्थान में शादी में सिर्फ 100 लोग ही जा सकेंगे। होटल या रेस्तरां में रात 10 बजे से 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया था आदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिडनाइट एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने हुसैनीपोरा इलाके में 2 आतंकियों को किया ढेर। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार। चढ़ूनी की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बनाई कमेटी। मोहाली जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद ड्रग्स केस में जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया। आज होगी सुनवाई। कांग्रेस को पश्चिमी यूपी में लग सकता है झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे इमरान मसूद। आज समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब लाने की कोशिश कर रहे थे इमरान मसूद। कहा गठबंधन के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल। यूपी में बीजेपी चुनाव समिति की आज होगी बैठक। पहले और दूसरे दौर के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस ने गोवा के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नेवलीम सीट से पूर्व विधायक को मैदान में उतारा। 5 राज्यों में कोरोना सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर रोक। आचार संहिता की वजह से फैसला। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। रिज इलाके में सड़कें और घर बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी जारी। डोडा में बर्फ से ढकी हुई है सड़कें। बर्फ हटाने का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश। 3 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार। पैसों के लिए नाबालिग लड़कियों से करते थे तस्करी। नोएडा में कार चोरी के गिरोह का पर्दाफाश। कार का शीशा तोड़कर कार में रखे हुए कीमती सामान लेकर उड़े चोर। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्चियों को खरीदकर और उनकी शादी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। वडोदरा में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शख्स ने अपनी पत्नी का किया कत्ल। पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। तफ्तीश के बाद गिरफ्तार। मुंबई में समंदर में डूबती बच्ची का रेस्क्यू। गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूब रही बच्ची को कोस्टल गार्ड के जवानों ने बचाया। तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले भारतीय टीम की प्रैक्टिस की तस्वीरें सामने आई। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। कोच राहुल द्रविड़ टिप्स देते हुए नजर आए। केप टाउन में 11 से 15 जनवरी के बीच होगा अंतिम मुकाबला। कोविड की वजह से देश से बाहर हो सकता है आईपीएल 2022 का आयोजन। बीसीसीआई कर रहा है विचार। सर्बिया के बेलग्रेड में इकट्ठा हुए नोवाक जोकोविच के रिश्तेदार और फैंस। वीजा रद्द होने के खिलाफ लगातार चौथे दिन किया प्रदर्शन। एक्शन में नजर आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। वर्कआउट सेशन का वीडियो शेयर किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अपार्टमेंट में लगी आग। हादसे में 9 बच्चों समेत 19 लोगों की गई जान। इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर से अपार्टमेंट में भड़की आग। 5 दर्जन से ज्यादा लोग धुएं की चपेट में आए। 13 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जेनेवा में रूस और अमेरिका की बातचीत का पहला दौर शुरू। अमेरिकी राजदूत के घर डिनर मीटिंग के लिए पहुंची रूसी प्रतिनिधिमंडल। यूके ने मुद्दे पर बातचीत की।
रूस अमेरिका वार्ता पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की दो टूक। कहा, रूस से किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं। बातचीत के बाद अमेरिका और नाटो यूक्रेन पर लेंगे फैसला। अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को गिरफ्तार किया। प्रोफेसर की रिहाई के लिए काबुल में महिलाओं का मार्च। हेरात में तालिबान की परेड। 600 तालिबानी लड़ाके हुए शामिल। 2 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद निकाली गई परेड। सूडान में राजनीतिक गतिरोध जारी। अक्टूबर में हुए सैन्य तख्ता पलट के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। ब्राजील में झील में चट्टान गिरने से हुए हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। 2 लोग अब भी हैं लापता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।